Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released movie called सितारे ज़मीं पर, जो कि हाल ही 2025 में आई थी। मैं इसका अच्छे प्रिंट का वेट कर रहा था और जैसे ही मुझे इसका अच्छा प्रिंट मिल गया, सो नाउ दिस मास्टरपीस इज फॉर यू गाइस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होती है, जहां पर हम बास्केटबॉल टीम के कोच मिस्टर गुलशन कुमार को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपनी गाड़ी को पार्क करके अंदर मेन हॉल में जाने की कोशिश करते हैं कि तभी यहाँ पर एक हेलमेट पहना लड़का सुनील बार बार रोक देता है और बोलता है कि ये कार की पार्किंग तो हमारे कोच के लिए है, आप यहाँ पर कार कैसे पार्क कर सकते हैं। जहाँ पर गुलशन उसे बोल देता है कि मैं ही कोच हूँ, मगर सुनील बार बार उसका पीछा करने लगता है और ये कहता है कि अगर आप कोच हो तो क्या आप बिना कूदे बास्केटबॉल को गोल कर सकते हो। लेकिन गुलशन उसकी बात का जवाब नहीं देता। यहाँ पर उसके सीनियर को भी हम देख पाते हैं, जो कि उसे लेट आने पर गालियां सुनाने लगते हैं। जिसके बाद में मैच स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर टीम बहुत ही अच्छा प्ले करने लगती है। अब जब बास्केटबॉल का गेम खेला जाता है तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज भी होती है, जैसे कि अपोनेंट को रोकना, हाई जंप लेना या फिर नीचे से बॉल पास आउट करना। तो ये सारी चीजें हो नहीं पा रही थी और गुलशन को टीम के खेल में कुछ दिक्कत महसूस हो रही थी और वो बार बार अपनी स्ट्रेटजीज बताने लगता है, मगर जो उसका सीनियर होता है उसे ये सारी बातें पसंद नहीं आती और एट द एंड इनके बीच में झगड़ा हो जाता है, जहां पर सीनियर गुलशन को टिंगू बोल देता है और गुलशन को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है और अब इस बात का खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है अपनी जॉब से हाथ धोने पर। परेशान होकर के वो रात को थोड़ी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और रात को ड्रिंक एंड ड्राइव करते वक्त एक पुलिस वाले में ही अपनी गाड़ी ठोक देता है। पुलिस वाला कहता है कि तुझे दिखाई नहीं पड़ता, जहां पर गुलशन का कहना था कि नो पार्किंग में पार्किंग कौन करता है। अब यहाँ पर पुलिस वाले उस पर चालान ठोक देते हैं एंड देन सीन यहाँ पर कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर जज अनुपमा बताती है कि वैसे तो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन जो तुमने अपने सीनियर को मुंह पर घूंसा मारा, ऊपर से रास्ते में ड्रिंक एंड ड्राइव करी, पुलिस वाले के साथ मार पिटाई करी, उसे गालियां दी, इस वजह से हम तुम्हें इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों के कोच के लिए हायर करते हैं 3 महीनों के लिए। मतलब कि अब तुम नॉर्मल बच्चों को कोच नहीं करोगे, थोड़े डिसेबल बच्चों को कोच करोगे। यहाँ पर वो सोचता है कि चलो ठीक है, फिलहाल बच तो गए, और जहां तक रही उन बच्चों को सिखाने की बात, तो हफ्ते में कभी एक दिन चला जाऊंगा। एंड देन यहाँ पर सीन गुलशन के घर पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम उसकी मम्मी प्रीतो जी को देख पाते हैं। प्रीतो जी का कहना था कि आखिर तू अपनी वाइफ से लड़ता क्यों रहता है और अपने खुद के घर पर जाकर के क्यों नहीं रहता है, इस घर में क्यों रहता है। अगर तेरी जगह किसी किराएदार को कमरा दिया होता तो कम से कम महीने का 4-5 हजार रुपए मिल तो जाता। यहाँ पर हम उसके घर पर खाना बनाने वाले दौलत जी को भी देख पाते हैं, जो कि गुलशन को अपने बेटे की तरह प्यार करता था और प्रीतो जी को समझाता है कोई बात नहीं, बच्चा है, गलतियां तो होती रहती है। सीन यहाँ पर बधिर विद्यालय पर शिफ्ट होता है, यानी कि डिसेबल बच्चों की स्कूल, जहाँ पर गुलशन की मुलाकात करतार जी से होती। करतार जी का बताना था कि अनुपमा जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर बच्चों को बास्केटबॉल के टीचर के रूप में यहाँ पर भेजा है, तो क्यों ना फिर ट्रेनिंग आज से शुरू करी जाए। तो आज था डे 1, जहाँ पर गुलशन सभी बच्चों को बॉल पास करने के बारे में समझाता है। लेकिन ये बच्चे थे तो भले ही 20-25 साल के, मगर इनका दिमाग एक 7-8 साल के बच्चे जितना ही था। हालांकि इनमें से एक शख्स गोविंद नाम का था, जो कि कोच की बातों को सुन और समझ दोनों सकता था, ठीक से बॉल को गोल भी कर सकता था, मगर बाकी बच्चों का रुझान कुछ ज्यादा था नहीं। इन बातों से परेशान होकर के गुलशन करतार जी को कहता है कि मैं इन बच्चों को सिखा नहीं पाऊंगा, इनका तो कुछ भी राइट है ही नहीं। जहाँ पर करतार जी का बताना था कि जैसे तुम नॉर्मल हो, तुम्हारा राइट है, तुम्हारा राइट है, तो उन बच्चों का भी राइट उनका राइट है। हमें उनको उनके हिसाब से सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी समझ हम आम लोगों जैसी नहीं है। ये बच्चे हालांकि कुछ इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी के साथ पैदा तो हुए हैं, मगर फिर भी इनके परिवार इन्हें कभी अपने ऊपर बोझ नहीं समझते। जिसके बाद सीन यहाँ शाम की एक पार्टी में शिफ्ट होता है। यहाँ पर गुलशन अपने दोस्त प्रकाश के साथ आया हुआ था। सभी लोग नीचे पार्टी कर रहे थे। गुलशन को थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी और जैसे ही वो ड्रिंक्स लेने के लिए छत पर जाता है कि तभी उसकी मुलाकात अपनी वाइफ सुनीता से होती है। तो बेसिकली सुनीता इस वक्त अपनी सासू माँ का एक क्लोथिंग स्टोर संभाल रही थी और शादी से पहले उसकी इच्छा थी कि वो थिएटर करे, एक्टर बने, मगर शादी के बाद चीजें बदल जाती है। इन दोनों ने एक हंसी खुशी वाली लाइफ को चूज किया था, मगर बिजी शेड्यूल के चलते और गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण इन दोनों का ही थोड़ा बहुत मिसमैनेज होता रहता था। इसी वजह से गुलशन अपनी वाइफ सुनीता के साथ न रह करके अपनी मम्मी प्रीतो जी के पास रहा करता था। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम यहाँ पर बाकी पूरी टीम को देख पाते हैं, जिनके अंदर मौजूद होते हैं हरगोविंद, करीम, गुड्डू, सतबीर, शर्मा जी, लोटस, राजू और सुनील। मगर इन बच्चों को प्रैक्टिस करवाना तलवार की धार पर चलना था। इसी वजह से वो परेशान हो जाता है और अनुपमा जी को कहता है कि मैं इन बच्चों को सिखा नहीं पाऊंगा, आप मुझे वापस से नॉर्मल बच्चों की कोचिंग पर लगा दीजिए। जहाँ पर अनुपमा जी का कहना था कि बाद से तुम्हारी ट्रेनिंग 3 महीने की नहीं बल्कि मैं 6 महीने की करती हूँ, और अगर इस काम से मना करोगे तो सीधा जेल में ठूस दूंगी। ये बात सुनकर के गुलशन को मैडम की बात माननी ही पड़ती है। देन अगेन वो अपनी मम्मी के पास आता है, परेशान होकर के बैठा
बैठा हुआ था, जहाँ पर प्रीतो जी का बताना था कि तेरे को एक बात बताती हूँ मैं, जब तू छोटा था तुझे बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था, तेरे टीचर से मैं लड़ी, उन्हें समझाया कि ये बच्चा अच्छा है, खेलता बढ़िया है, चल तेरे साथ तो मैं थी जिसने तेरी ये ख्वाहिश पूरी करने में हेल्प करी। उन बच्चों के साथ कौन खड़ा है, उनके लिए तू खड़ा है, तुझे तो उनकी मदद करनी ही होगी। अब ये बातें सुनकर के गुलशन को थोड़ा बहुत उन बच्चों में प्यार झलक जाता है और वो अब शिद्दत से उन्हें सिखाने में लग जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहा था तो कुछ बच्चे दूर भाग रहे थे, कुछ बच्चे उल्टी बॉल को फेंक रहे थे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि अगर बॉल मेरे सर पर आकर के लग गई तो क्या होगा। और अगेन यहाँ पर गुलशन हार मानता नजर आता है। जिसके बाद वो थोड़ी बहुत रात को स्ट्रेटेजी बनाता है कि इन बच्चों को मैं सिखाऊं कैसे। जिसके बाद अगले दिन वो मिलता है सीधा करतार जी से और पूछता है कि आखिर इन्हें समझाने का सही तरीका क्या है, क्या ये बचपन से ही ना समझ है या फिर कुछ काम करने में इन्हें जोर आता है, जरा इनके बारे में तो बताइए। जहाँ पर करतार जी हर एक बच्चे के बारे में बताने लगते हैं, जैसे कि करीम जो कि एक हॉस्टल में रहता है और अपना पेट पालने के लिए एक होटल में कुक की जॉब करता है। वहीं पर राजू जो कि एक नर्सरी संभालता है, उसे पेड़ पौधों का बहुत शौक है। सतबीर जो कि अपने फादर का गैराज संभालता है, उसे हर एक पार्ट की बहुत ही अच्छी नॉलेज है। गैराज में जो दूसरे मैकेनिक होते हैं वो भी आकर के सतबीर से थोड़ी बहुत टिप्स ले लिया करते थे। वहीं पर शर्मा जी जो कि अपना एक कैफे चलाते हैं, लेकिन हाँ बोलने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कैफे में एक स्पेशल स्कीम लगाई जाती है कि अगर कोई भी उनकी बात को या उनके ऑर्डर को समझ गया तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पर लोटस जो कि एक डाई फैक्ट्री के अंदर काम किया करता है, कभी कभार कुछ डिफेक्टिव पीसेस निकल जाते हैं, इसीलिए यही रीजन था कि बार बार लोटस अपने बालों को कलर करके आया करता था। और फिर आता है गुड्डू जो कि एक बहुत ही अच्छा पेट लवर होता है, जानवरों की इसे भाषा समझ में आती है, हालांकि उसकी भाषा कोई समझ नहीं पाता मगर जानवरों से उसकी अच्छी बनती है। और फाइनली आता है सुनील, इसे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं कुछ चीजें उसके ऊपर आकर के ना गिर जाए, वो कहीं अपने आप को चोटिल ना कर पाए। मगर उसकी खास बात यह है कि वो एयर ट्रैकिंग बढ़िया कर लेता है कि इस वक्त कौन सी फ्लाइट कहां से निकली और कहां जाने वाली है, इस बात का सुनील को बहुत ही अच्छा नॉलेज है। अब इन सारी जानकारियों के बाद में वो अगेन इन सभी बच्चों को सिखाना शुरू करता है, नई स्ट्रेटेजीज बनाता है, बच्चों के साथ अच्छे से हंस खेल के उन्हें नई नई चीजों के बारे में बताता है। अब एक दिन की बात होती है जब गुड्डू में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना आज गुड्डू को नहला ही दिया जाए। लेकिन गुड्डू जो कि एक बार बचपन में पानी के अंदर डूब गया था, इसी वजह से पानी से हमेशा डरा करता था, तो ये लोग आज उसे स्विमिंग पूल के अंदर नहलाने वाले थे। लेकिन तभी वो सभी को मना कर देता है और दूर भाग जाता है। इसी बीच पानी के अंदर एक चूहा गिर जाता है, उसकी जान जाने वाली थी, जहाँ पर गुलशन कहता है कि इसे सिर्फ गुड्डू ही बचा सकता है क्योंकि गुड्डू है पेट लवर, गुड्डू जा और बचा ले उस चूहे को। तो यहाँ पर गुड्डू बिना अपनी जान की परवाह किए उस चूहे की जान को बचाने के लिए सीधा पानी में कूद जाता है और यहाँ पर उसका पानी वाला डर भी निकल जाता है और फाइनली वो नहा भी लेता है, जिससे उसकी तन की दुर्गंध भी थोड़ी बहुत दूर हो जाती है। अब यहाँ ये लोग गेम प्रैक्टिस करते रहते हैं, रोज अपने आप को रेडी करते रहते हैं, कभी कभार मिस्टेक भी करते हैं तो कभी कभार कॉमेडी भी चलती रहती है। वहीं एक दिन की बात होती है जब सुनीता के शोरूम के बाहर उसका वर्कर उसकी पुरानी बस को पार्क कर देता है, तो पास वाला दुकानदार कहता है कि यार मेरी दुकानदारी हैम्पर हो रही है, खुद की बस को खुद के घर जाकर के लगाओ ना, यहाँ क्यों लगा देते हो। तो खैर इन्हें यहाँ पर बस की पार्किंग मिल नहीं रही थी। वहीं सीन यहाँ करतार जी पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त गुलशन को कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए करीम खेल नहीं पाएगा क्योंकि उसके बॉस ने उसे कुछ ज्यादा ही काम दे दिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक नई प्लेयर से रूबरू करवाने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर एक नई प्लेयर की एंट्री हो जाती है जो कि एक फीमेल होती है, फीमेल कहें या सैनिक कहें, इसका नाम होता है गोलू खान, जो कि सुनती किसी की थी नहीं और अपनी सबको सुना करके निकल जाती थी। तो जब गेम स्टार्ट होता है तो अपोनेंट टीम काफी ज्यादा बढ़िया खेल रही होती है, जिसमें फ्रेडो नाम का एक शख्स था। अब गुलशन सोचने लगता है कि जो फ्रेडो है धनाधन गोल पे गोल करता जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी टीम हार जाएगी। अच्छा वैसे इनकी टीम का नाम होता है सितारे टीम। तो अब सितारे टीम को जितवाने के लिए गुलशन करे तो क्या करे। ये तभी वहां पर गोलू पहुंच जाती है और कहती है कि कोच जी क्या आप टीम को जितवाना चाहते हो, बस हाँ बोल दो। तो गुलशन कहता है कि ठीक है हाँ। तो यहाँ पर गोलू जाकर के फ्रेडो के मेन पॉइंट पर एक घुटना मार देती है। हालांकि ये इलीगल था मगर इस काम के बदले सिर्फ उन्हें एक फाउल मिलता है, मगर इसके बदले इनकी सितारे टीम उस फुटबॉल मैच को जीत जाती है। ऐसा करते करते अब ये लोग सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गए थे। बड़े ही खुश होकर के जब ये लोग बस में वापस से अपने स्कूल जा रहे होते हैं कि तभी बस का जो कंडक्टर होता है वो इन्हें शोर करने से मना कर देता है और इवेंचुअली गोलू जो च्युइंगम खा रही होती है वो सीधा कंडक्टर के मुंह पर जाकर के गिरती है। तो यहाँ पर इन सभी को गुस्सा आ जाता है, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और कंडक्टर इन्हें बोलता है कि अगर ये लोग डिसेबल है तो इन्हें डिसेबल वालों की बसों में लेकर के जाओ ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्यों इन्हें घुमाते हो। यहाँ पर कुल मिलाकर के हाथापाई हो जाती है और एट द एंड इन सभी को बस से उतार दिया जाता है और फिर ये लोग एक गाय भैंसे चराने वाले ट्रक के अंदर बैठ करके वापस स्कूल में आते हैं। हालांकि ये जीत तो गए थे मगर इस वक्त गुलशन को ये बात सता रही थी कि अब इन बच्चों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जुगाड़ कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पर आकर के वो सुनीता से बात करता है और सुनीता जिसके पास में एक दिन पहले ऑलरेडी बस को पार्क करने की जगह न होने की वजह से वो सोच रही थी कि बस का जुगाड़
कैसे लगाऊं। तो यहाँ पर इन दोनों की ये दुविधा सुविधा में बदल जाती है, जिसके बाद तो नेक्स्ट डे इन बच्चों के पास में खुद की बस थी। ये लोग अपने कंपटीशन के लिए उसमें आ जा सकते थे और इस बस के ड्राइवर थे करतार जी। और अब अच्छा खेलते खेलते ये लोग सेमीफाइनल राउंड को भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फाइनल गेम को जीतने के लिए अभी भी इन्हें एक बहुत ही तगड़ी टीम के साथ मैच खेलना बाकी था। तो यहाँ पर गुलशन को लगता है कि हरगोविंद एक अच्छा प्लेयर था, उसने शुरुआत में बहुत ही अच्छे ठीक तरीके से गोल करे थे। अगर इस फाइनल मैच को जीतना है तो हमें हरगोविंद की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है और हरगोविंद से पूछता है कि आखिर तुम इतना अच्छा खेलते हो, तुम्हें सारी स्ट्रेटजीज के भी बारे में पता है, तो फिर इस टीम का साथ क्यों नहीं देना चाहते, फाइनल के अंदर हम जीत सकते हैं। तो यहाँ पर हरगोविंद एक बहुत ही बड़ा प्लॉट रिवील करता है। तो बेसिकली वो था तो डिसेबल, मगर पहले बास्केटबॉल टीम को कोच किया करता था। एक बार की बात है जब इनकी टीम फाइनल में जाने वाली थी, तो जो इनका दूसरा कोच था, मतलब कि जो नॉर्मल ह्यूमन था, उसने इस टीम को जितवाने के लिए 2 बिना डिसेबल वाले लोगों को शामिल कर दिया, जो कि अच्छे तरीके से खेल सकते थे, सोच समझ सकते थे, स्ट्रेटजीज को भांप सकते थे। तो हालांकि फाइनल में ये लोग मैच जीत तो गए थे, मगर जब कुछ दिनों बाद में टीम की चेकिंग करवाई गई तो 2 लोग नॉर्मल पाए गए और जीता हुआ मैच जो हासिल करी हुई ट्रॉफी थी वो भी इनकी टीम से ले ली गई। उस वक्त हरगोविंद की मां बड़ी जोरदार रोई थी और यही रीजन था कि अब हरगोविंद ने किसी भी और कोच पर विश्वास करना छोड़ दिया था। लेकिन उसे गुलशन पर अब विश्वास होने लगा था कि जिस तरीके से उसने टीम को आगे बढ़ाया, उनकी हर दिक्कतों को समझा, उनकी हर परेशानी को जाना, तो इसलिए अब वो अगले फाइनल के मैच को खेलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दिक्कतें यहाँ खत्म होने वाली कहाँ थी। करतार जी का बताना था कि हमें जो फंड मिला था वो खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत पैसा बचा है, उससे ये लोग दिल्ली से मुंबई सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में जा सकते हैं। लेकिन वो सफर 2 दिन का होगा और 2 दिन इन्हें झेलना संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्लेन टिकट करवानी होगी और उसके लिए बहुत खर्चा आएगा। तो हो सकता है कि ये सितारे टीम फाइनल्स में ना खेल पाए। अब ये बात सभी लोगों को मालूम चल जाती है। अब जहाँ एक तरफ हर बच्चा, यानी कि जो भी ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड थे, ये सोचने लग जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत करके फाइनल तक आने की कोशिश करी, मगर अब हम फाइनल खेल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है आगे फाइनल्स तक जाने में, क्योंकि इनकी परिवार की हालत भी कुछ इतनी ज्यादा खास नहीं थी कि टिकट का पैसा, होटल का खर्चा, खाना पीने का पूरा एक्सपेंस वगैरह संभाल पाए। इन बातों से गुलशन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तो इस वक्त प्रीतो जी उसके पास आती और बताती है कि कुछ दिनों के लिए मैं सत्संग में जा रही हूँ, दौलत जी भी मेरे साथ में जा रहे हैं, तो बेटा तू टेंशन मत ले, सब कुछ सही होगा, भगवान तेरे साथ है और मैं भी तेरे साथ, ये बोल करके वो निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुलशन पहुंचता है सुनीता के पास में और उसे सारी सिचुएशन बताता है, जहां पर सुनीता कहती है कि अब मेरे एक्टिंग करने का वक्त आ गया है। तो बेसिकली यहाँ पर सुनीता पहुंच जाती है करीम के बॉस के पास, वो भी पुलिस बन करके, और कहती है कि तुमने जो बेचारे डिसेबल लड़के को आधी सैलरी के अंदर 2 गुना काम करवाया है, इसके बदले तुम्हें जेल हो सकती है। पर मैनेजर कहता है कि जरा इससे बचने का कोई मुझे उपाय बता दो। तो यहाँ पर वो मैनेजर से अच्छा खासा पैसा चार्ज कर देती है और इसी पैसे की वजह से इनकी फाइनली टिकट हो पाती है और होटल की बुकिंग भी हो पाती है, जिसके बाद ये लोग फाइनली मुंबई पहुंच गए थे। तो ये लोग जब होटल में पहुंच करके लिफ्ट से जाने वाले थे तो गुलशन कहता है कि मैं सीढ़ियों से आता हूँ। तो बेसिकली उसके मन में भी एक डर था कि लिफ्ट कभी रास्ते में बंद हो जाए, तो उसे काइंड ऑफ एक फोबिया सा था, जहां पर सारे बच्चे मिलकर के उसे फाइनली लिफ्ट में घुसा ही देते हैं। तो यहाँ पर गुलशन का डर भी खत्म हो जाता है। जब ये लोग अपने रूम में पहुंचते हैं तो गुलशन को सुनीता से बात करनी थी, तो जैसे ही उसे रूम में टावर नहीं मिलता तो वो बाहर आता है। तो यहाँ पर वो पास ही के रूम के अंदर अपनी मम्मी और अपने काम करने वाले दौलत जी को देख पाता है। इन दोनों को साथ में देख करके गुलशन का दिमाग खराब हो जाता है, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि प्रीतो जी, मतलब कि जो गुलशन के फादर हैं, वो गुलशन को 10 साल का छोड़ करके चले गए थे। प्रीतो जी अकेली थी, दौलत जी ने उन सहारा दिया और इसी वजह से अब ये दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। हालांकि इस बात से गुलशन परेशान था, लेकिन फाइनली वो भी इस बात से मान जाता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर आज सितारे टीम आई होती है फाइनल्स खेलने के लिए। तो बेसिकली यहाँ इस बार इस पूरी टीम का जिनसे मुकाबला था, ये सारे के सारे लंबे चौड़े मुश्तंडे थे और पिछले गेम्स में बहुत ही अच्छा खेलते हुए आए थे। यहाँ पर जब गेम स्टार्ट होता है तो अपोनेंट टीम धड़ाधड़ गोल पर गोल करते जाती है। गुलशन को टेंशन होती है कि आखिर अब इनसे जीता कैसे जाए, क्योंकि इनकी टीम के पॉइंट्स होते सिर्फ 12 और सामने वाली के पॉइंट्स थे 26। तो यहाँ पर गुलशन एक स्ट्रेटजी लगाता है और सभी को बुला करके बोलता है कि जो लंबे लोग होते हैं वो ऊपर से बॉल अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं, लेकिन नीचे से पास करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो हम इस बार नीचे से बॉल्स को पास करके उन सभी का ध्यान भटकाएंगे, उन्हें कंफ्यूज करेंगे और एक एक अपोनेंट के पास में एक एक अपोनेंट खड़ा हो जाएगा उनका रास्ता रोकने के लिए। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ में ये लोग फाइनली नेक टू नेक पहुंच जाते हैं और अब गेम जीतने के लिए सिर्फ 20 सेकंड बाकी बचे थे। यहाँ पर करीम भी पहुंच जाता है। हर बार करीम की दिक्कत थी कि जब भी वो बॉल को बास्केट में डालता था तो उल्टा होकर के डालता था और इस बार भी वो ऐसा ही करता है। गुलशन सोच रहा था कि फाइनली हम जीत जाएंगे, लेकिन बेचारे का सपना सपना ही रह जाता है। वो बॉल बास्केट में जाती ही नहीं और ये टीम हार जाती है। लेकिन फिर भी सितारे टीम ने इस हार का जश्न भी जीत के जश्न जैसा ही मनाया
इस बात को देख करके गुलशन को फाइनली समझ में आता है कि आखिर क्यों ये बच्चे बाकी लोगों से अलग हैं। भले ही चाहे ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड क्यों ना हो, मगर इनका दिल, इनका मन एक नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा बढ़िया है। इस बात की खुशी के लिए गुलशन को इन सभी पर फक्र होता है। इवेंचुअली यहाँ पर उसके 6 महीने भी खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर उसके सीनियर का फोन आता है और वो कहता है कि आदमी तो तू सुअर है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि अब तू नॉर्मल बच्चों की टीम को कोच करे। तो यहाँ पर वो करतार जी को बोल करके जाता है कि वैसे तो मेरा मन नहीं हो रहा, मगर मुझे अब जो मेरे 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इसलिए यहाँ से जाना पड़ेगा। जहाँ पर करतार जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, वो नीचे हॉल में रखा हुआ है, जाकर के ले लो। तो यहाँ पर बेसिकली हॉल में ये सभी बच्चे गुलशन का बर्थडे मनाने के लिए एक केक लेकर के आए थे और उन्होंने अपने कोच को बहुत ही अच्छे तरीके से अलविदा किया। इन सारी चीजों को देख करके गुलशन की आंखों में आंसू आ गए थे। वेल, मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाई पड़ता है कि ये पूरी की पूरी टीम आई होती है प्रीतो जी और दौलत जी की शादी में, जहां पर गुलशन का मुंह बना हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ अगले दिन। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।